अगर आप अपनी जिंदगी में सुकून देखना चाहते हैं तो दूसरों के लिए रास्ते हमवार करना शुरू कर दें और दूसरों के लिए मुस्बत सोचना शुरू कर दें तो आपकी जिंदगी में सुकून आना शुरू हो जाएगा। अगर आप दूसरों के लिए हसद करते हैं और दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं तो यकीन जाने आप कभी जिंदगी में सुकून हासिल नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सर्दियों की सुबह सुबह थी और बादल आए हुए थे, रात बारिश हुई थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने अब्बू जी के साथ जाना था एक फौतगी पर। अब्बू जी के करीबी ताल्लुक वाले फौत हो गए थे। अब्बू जी ने कहा फौतगी वाले घर से फातिहा खानी पढ़ के आते हैं, तो मैंने गाड़ी निकाली और कपड़े चेंज किए और अब्बू जी मेरे साथ थे। अब्बू जी ने जर्सी पहनी हुई थी क्योंकि सर्दी का मौसम था उस वक्त, बड़ी प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा भी थी। अब्बू जी के साथ मेरे बैठ गए और उसके बाद हमने पहले पेट्रोल डलवाना था, उसके बाद हमने सफर का आगाज करना था। हमने पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल डलवाने के बाद हम जब बाकर पुली पर पहुंचे, हमने देखा कि एक बाइक वाला मोटरसाइकिल से गिर गया था और काफी सारे चोटें आ गए थे, फिसलन की वजह से गिर गया था। तो मैंने नीचे उतर कर देखा कि कौन है, फिर क्योंकि हो सकता है कि उसको मेरी हेल्प की भी जरूरत हो, तो ऐसे देखना भी चाहिए क्योंकि अपना भी हो सकता है या फिर किसी को आपकी मदद की भी जरूरत होती है। खैर उसके पास काफी सारे लोग मौजूद थे, वो बचा हो गया। तो उसके बाद हमने सफर का आगाज किया। हम पहुंचे सराय मुहाजिर पे। ये है जी सराय मुहाजिर चौक। ये उस वक्त टूट फूट का शिकार था, लेकिन अब तो सड़क माशाल्लाह बड़ी प्यारी सी बन गई है और ये बड़ा प्यारा सा चौक है। काफी सारे शहरों को आपस में मिलाता है। यहाँ से हम क्रॉस कर रहे थे, सराय मुहाजिर के बिल्कुल करीब से एक सड़क मिलती है जिसे कोरिया रोड बोलते हैं, वो हमने क्रॉस कर लिया था। वो मुड़ चुके थे और ये जा रहे थे। बड़ा प्यारा मौसम था रात, क्योंकि बारिश आई हुई, लहलहाते खेत थे। यहाँ से क्रॉस करते हुए देख भी रहा था। उस वक्त चने मेरे ख्याल में उस वक्त तैयार हो रहे थे और बारिश की बड़ी जरूरत थी उस वक्त। लेकिन आजकल जो बारिशें हो रही है, अल्लाह ताला महफूज रखे, फसलों के दिनों में जो बारिशें होती है वो तो बड़ा नुकसानदेह होती है। ये जिस रोड पर हम जा रहे थे इसको कोरिया रोड बोलते हैं। वैसे तो एक मुल्क का नाम कोरिया है, लेकिन ये कोरिया है। और यहाँ पर एक जगह का नाम गुल्ले भट्टी वाला था जहाँ पे हमने जाना था। अबू जी के वहाँ रिलेटिव थे, वो फौत हुए थे। इस एरिया को थाल वाला एरिया बोला जाता है। ये रेगिस्तान की तरह बड़ा रेतला सा इलाका है। खैर हमने ये सारे मंजर देखते हम पहुंच गए उस जगह पर जहाँ पे रस्म कुल खानी अदा की जा रही थी, बल्कि अदा हो चुकी थी और हम लेट हो चुके थे। खैर हमारा मकसद तो फातिहा पढ़ना था। हमने गाड़ी खड़ी की और अंदर की तरफ चले गए। टेंट लगे हुए थे, लोग मिल रहे थे जैसे एक तरीकाकार होता है कुलखानी के बाद। और मैं यहाँ खड़ा वीडियो बना रहा था और अब्बू जी को भी साथ कैप्चर कर रहा था। ये सामने है अब्बू जी अपने रिलेटिव को मिल रहे थे। यहाँ पे बड़े पुराने पुराने बुजुर्ग मुझे नजर आए जिनकी उम्रें बहुत ज्यादा थी लेकिन सेहतमंद थे। और यहाँ पे एक कॉपी वाला बैठा था जो लिख रहा था। एक तरीकाकार होता है कुलखानी पर लिखाई का भी। और यहाँ पे मैं जब बाहर निकला तो बच्चे मेरा चैनल का नाम जो गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था वो देख रहे थे। मैंने उन्हें कहा बेटा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, फेसबुक को फॉलो कर दे। आपसे भी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और फेसबुक को फॉलो कर दीजिए। कुलखानी अदा करने के बाद हम वापसी की तरफ रवा दवा से। मौसम बड़ा प्यारा था, बादल आए हुए थे, प्यारा प्यारा मौसम था, सर्दी थी। उसके बाद हमने जाना था दौलत वाला पर, सराय मुहाजिर से 3-4 किलोमीटर आगे है। वहाँ पर अब्बू के रिलेटिव है, उनको भी मिल के आना था हमने। अक्सर मेरे साथ ऐसे होता है कि अब्बू मुझे कह के जाते हैं कि एक जगह जाना है, लेकिन वहाँ जाकर अब्बू कहते हैं कि वहां से भी मिलने उससे भी मिलने, इस तरह मिलते मिलते सारा दिन गुजर जाता है। खैर मेरा सारा दिन नहीं गुजरा था, जल्दी घर वापस आ गया था। मैं जहान खान पहुंच गया था। जुम्मतुल मुबारक का प्यारा सा दिन था और दोबारा हल्की हल्की रिमझिम शुरू हो गई थी। ये प्यारा जहान खान का मंजर था। उसके बाद मैं पहुंचा हूँ दावत इस्लामी की प्यारी सी मस्जिद में, जहाँ पर जुम्मतुल मुबारक 1:30 पे होता है। यहाँ पर मैंने जुम्मतुल मुबारक अदा किया। जब जुम्मा पढ़ के बाहर निकला तो यहाँ पर मुझे मिले हैं जी, कौन मिले, ये विकी भाई और आरिफ भाई भी मिल गए। इन्होंने कहा चलते हैं उमर भाई की शॉप पर। विकी भाई और आरिफ भाई मेरे साथ गाड़ी में बैठे। हम सामने एक शॉप थी उमर भाई की, उमर होंडा सेंटर। तो हम पहुंच गए उमर होंडा सेंटर पर। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त उमर भाई के वालिद मोहतरम उस्ताद अशरफ, जो कि अच्छी उस्ताद के नाम से मशहूर है, बहुत ही मोटरसाइकिल मैकेनिक, बहुत ही प्यारे है। उसके बाद उमर भाई, तो उनसे 2 कदम और भी आगे आ रहे हैं। अल्लाह ताला इनको खुश रखे। इन्होंने हमारे लिए दोपहर का खाना मंगवाया, बड़ा वीआईपी खाना था। हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद हमने बाहर देखा कि अबू जी आए हुए और साथ में उनके दोस्त अंकल इकबाल भी आए थे और फैज खान भी आ गए। और यहाँ पर सारे इकट्ठे गपशप हुई। मैंने उनसे इजाजत चाहिए। मैं जहान खान से क्रॉस कर रहा था। मैंने जाना था 47 चक में। जुम्मतुल मुबारक का प्यारा सा दिन है और मैं जहान खान से क्रॉस करते हुए मैं आपको चलो जहान खान का मंजर भी दिखाता हूँ, साथ में आपको नात भी सुनाता हूँ। या मुस्तफा अता हो फिर इज़्न हाज़री का कर लूं नज़ारा आकर फिर आपकी गली का। या मुस्तफा अता हो एक बार फिर दिखा दो रमजान में मदीना। एक बार फिर दिखा दो रमजान में मदीना। बे
बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। जी तो मैं पहुंच गया हूँ 47 शक में बशीर शाही के पास। मैंने अंदर देखा तो बंदा तो कोई था, सिर्फ जानवर खड़े थे। मैं उसका इंतजार करने के कॉल की तो उसके बाद उसने अपने बेटों को कॉल की। थोड़े से बच्चे छोटे छोटे पहुंच गए, उन्होंने छोटी सी साइकिल उठाई हुई थी। मैंने कहा बच्चों साइकिल मुझे दो, चलो मैं भी साइकिल चला के देखना। तो छोटी छोटी साइकिल थी और मैं एक दफा से घूम कर चक्कर लगाया जैसे हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, कहीं से साइकिल मिलती थी। अपनी साइकिल तो तीन ही गरीब बंदे थे। असर का टाइम होने वाला था, देसी सा माहौल था, यहाँ पर नलका उनका लगा हुआ था। मैंने यहाँ पर हाथ धोया, उसके बाद वुजू किया। वुजू करने के बाद असर की नमाज का वक्त हो गया। मैं 47 शक में मस्जिद में पहुंचा। ये कौन सी मस्जिद है? ये मुफ्ती अतीक रहमान साहब वाली मस्जिद। नमाज पढ़ने के बाद मैं बाहर निकला, शाम होने वाले थे और ये प्यारा सा मंजर 47 रोड, क्योंकि बारिश आई हुई थी और सारी मट्टी जमी हुई थी, बड़ा प्यारा सा माहौल बना हुआ था। मैं पहुंचा उसके बाद 46 शक में चाचा बहू के पास। उसके बकरे मैंने देखे, जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बकरे मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने जर्सियां पहनाई हुई थी सर्दी से बचाने के लिए। इनके प्यारे प्यारे उन्होंने नाम भी रखते हैं, बड़ा मजा आता है इनका नाम सुनते हुए मुझे। मगरिब की नमाज का वक्त होने वाला था, मैं घर की तरफ आ रहा था और एक बात सोच रहा था कि इंसान की जिंदगी इस दिन की तरह, जिसमें दिन के अंदर सुबह होती है, दोपहर होती है, फिर शाम होती है, इंसान की जिंदगी में ऐसे होता है कि इंसान की जिंदगी में सुबह होती है, फिर दोपहर होती है और फिर शाम हो जाती है। एक इंसान कब्र में चला जाता है। इसलिए दूसरों के साथ मोहब्बत प्यार के साथ पेश आएंगे तो आपकी जिंदगी में सुकून रहेगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट शेयर कर दीजिए। अगर अच्छी नहीं लगी तो उसके लिए मैं माजरत खाऊं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।